तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों पिछले दो वीडियोस में हमने दो फार्मूले देखे। हमने साइन वाला देखा कि किस कोऑर्डिनेट में क्या क्या साइन होते हैं। तो यहाँ पे आल पॉजिटिव होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है और प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो आपने पढ़ा आल साइन टैन कॉस और याद कर लिया। उसके बाद वाले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने माइनस थीटा वाले फार्मूले देखे, जैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा। इसी तरीके से 6 के 6। अब प्यारे बच्चों हम जिस फार्मूले की चर्चा करने वाले हैं, जिस फार्मूले की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले हैं जो आपने 10th क्लास में याद किए थे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर टैन, तो टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और फिर कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा और फिर प्यारे बच्चों सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और फिर प्यारे बच्चों कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या प्यारे बच्चों को? तो प्यारे प्यारे बच्चों अभी अपन ये फार्मूला इस वीडियो में देखेंगे। और हम किन फार्मूलों की बात कर रहे हैं बच्चे, बहुत सारे फार्मूले हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, ये 90 माइनस थीटा वाला हो गया तो 90 प्लस थीटा वाले भी पढ़ेंगे। ऐसे प्यारे बच्चों 180 माइनस थीटा वाले पढ़ेंगे और 180 प्लस थीटा वाले पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों 270 माइनस थीटा वाले पढ़ेंगे और फिर 270 प्लस थीटा वाले पढ़ेंगे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चों 360 प्लस थीटा वाले पढ़ेंगे और 360 माइनस थीटा वाले पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों n इंटू 360 प्लस थीटा वाले पढ़ेंगे और फिर प्यारे बच्चों n इंटू 360 माइनस थीटा वाले फार्मूले पढ़ेंगे। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों 6 ये हो गए, 6 इससे पहले वाले वीडियो में थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छक्का 66 फार्मूले अपन 3-4 वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अब प्यारे बच्चे परेशान हो गए होंगे कि इतने सारे फार्मूले याद कैसे रखे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं ये सारे के 66 के 66 फार्मूले प्रूव्ड कराने के बाद आपको मात्र 2 लाइन की एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारे फार्मूले याद रहेंगे, है ना बच्चे। कोई भी फार्मूला हो उन 2 लाइन से आप निकाल सकते हो किसी भी वक्त। तो वो ट्रिक बताऊंगा प्यारे बच्चों, तो आपको 66 के 66 फार्मूले सिर्फ एक ट्रिक से याद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना है वो फार्मूले कैसे बन रहे हैं, वो फार्मूले कैसे बने हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों जब हमें ये एहसास हो जाता है कि ये फार्मूला कैसे बना है, कैसे उत्पन्न हुआ है, तो फार्मूले को याद रखने में दिक्कत नहीं होती। हमें अंदर से विश्वास होता है, एक ताकत मिलती है, एक बल मिलता है कि ये फार्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने याद किया हुआ है। क्योंकि ये फार्मूला कैसे निकला है मैं वो जानता हूँ, इसलिए मुझे फार्मूला याद है। तो अंदर से बिलीव होता है अपने आप पे कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं 90 माइनस थीटा वाले फार्मूलों से ये अपना सफ़र। मैं सारे के सारे प्रूव नहीं करवाऊंगा बच्चे, 180 तक प्रूव करवाऊंगा, फिर आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये सारे फार्मूले याद करने हैं। मतलब प्रूव करेंगे अपन 90 माइनस थीटा वाला, 90 प्लस थीटा वाला, 180 माइनस थीटा वाला, 180 प्लस थीटा वाला। उसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा तो आपको सारे फार्मूले बच्चों याद हो जाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों अपन अभी 90 माइनस थीटा पर फोकस करते हैं। तो सपोज़ करें बच्चों कि ये हमारा हो गया y एक्सिस, क्या है बच्चे, y एक्सिस है, और ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों x एक्सिस, क्या हुआ बच्चे, x एक्सिस। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये प्यारे बच्चों y डैश और ये y हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु O हो गया। अब प्यारे बच्चों हमने जैसा डायग्राम बुक में बना है बच्चे वैसे बना लेते हैं। तो माना प्यारे बच्चों इसमें OA है ना, OA एक
क्या है, रिवॉल्विंग एक्सिस है। आपको पता है ना बच्चे, जब रिवॉल्विंग एक्सिस घूमता है तो एंगल बनता है। जब रिवॉल्विंग एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, मतलब एंगल बढ़ेगा, कोण बढ़ेगा, धनात्मक कोण बनेगा। और जब ये क्लॉकवाइज जाएगा मतलब घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा तो निगेटिव एंगल बनेगा, मतलब एंगल घटेगा प्यारे बच्चों। सही बात है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक गया 60 बन गया, अभी वापस कितना बन गया, 45 बन गया। तो कहने का मतलब इधर जाने पे बढ़ रहा है, इधर जाने पे घट रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा रिवॉल्विंग एक्सिस OA है, घूर्णन अक्ष OA है, ये घूम घूम के यहाँ तक पहुँचा और मान लो यहाँ पे रुक गया। तो इसके रुकने के बाद प्यारे बच्चों जो एंगल बनता है वो मान लिया कितना बनता है बच्चे, थीटा बनता है। हमें बताना है बच्चे 90 माइनस थीटा, मतलब 90 जाना है फिर वापस आ जाना है ना बच्चे। जैसे घूम घूम के प्यारे बच्चों यहाँ तक पहुँचा तो एंगल कितना बन गया, 90 बन गया। हमें बताना है 90 माइनस थीटा। तो अगर ये थीटा वापस आ जाए, थीटा वापस आ जाए तो कितना हो जाएगा बच्चे, 90 माइनस थीटा तो हो ही जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अगर ये एंगल हो जाए बच्चे थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब आप ध्यान से देखो एक चीज़, हम करने क्या वाले हैं बच्चे, हम 90 माइनस थीटा की तलाश में थे। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये क्या है, 90 है। कितना है बच्चे, 90 है। ठीक है प्यारे बच्चों। और इतना थीटा है, ये बड़ा वाला एंगल बच्चे 90 है, इतना थीटा है। तो ये वाला एंगल समझ में आया ना बच्चे क्या होगा, ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल निकलेगा इस बड़े वाले एंगल में। अगर आप ये छोटा वाला एंगल माइनस कर दो तो ये एंगल निकल जाएगा। मतलब ये एंगल है बड़े वाला एंगल, मतलब 90 है ना प्यारे बच्चों, माइनस 90 में ये बच्चे थीटा ध्यान से दिखे, ये थीटा है। बड़ा वाला एंगल मतलब 90 में, अगर इसको माइनस कर दो मतलब थीटा को माइनस कर दो तो हमें ये वाला एंगल मिल गया। तो ये है बच्चे 90 माइनस थीटा। तो हमें 90 माइनस थीटा मिल गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, ये हमारा A है, ये हमारा P है और ये हमारा P डैश है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे प्यारे बच्चों PM, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे बच्चों x एक्सिस में, ये होगा PN। ठीक है बच्चे। तो कुल मिला के हमें दो ट्रायंगल मिल गए। दो ट्रायंगल क्यों ढूंढ रहे हैं बच्चे, आप ध्यान करो, जब हमने साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को प्रूव्ड किया था तब भी हमने दो ट्रायंगल बनाए थे। एक ट्रायंगल में माइनस थीटा कोण था और एक ट्रायंगल में थीटा कोण था। एक त्रिभुज में माइनस थीटा कोण था और एक त्रिभुज में थीटा कोण था। यहाँ बना था थीटा वाला, यहाँ बना था माइनस थीटा वाला। प्यारे बच्चों आज हम प्रूव्ड कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा को, मतलब एक त्रिभुज में 90 माइनस थीटा एंगल रखना है और एक त्रिभुज में बच्चे थीटा कोण रखना है, थीटा एंगल रखना है। तो प्यारे बच्चों ये हमें एक त्रिभुज मिल गया, ये हमें एक त्रिभुज मिल गया बच्चे, कौन सा, ओ एन और पी डैश, है ना बच्चे, ओ एन और पी डैश, ओ एन और पी डैश, जहां एंगल क्या है बच्चे 90 माइनस थीटा है। दूसरा त्रिभुज मिला बच्चे हमें ओ फिर एम और पी, ओ एम पी, जहां पे प्यारे बच्चों एंगल है थीटा। तो ये दो ट्रायंगल हमें मिल गए प्यारे प्यारे बच्चों। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखो, अब हम क्या बोल सकते हैं, आपको नोट्स में वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो कि डायग्राम कैसे बना है। आप बुक से देखना, बुक में लिखा हुआ है, आप उससे लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ अपने लैंग्वेज में लिखो यार। लेट OA इज अ रिवॉल्विंग एक्सिस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कि माना OA एक घूर्णन अक्ष है जो घूम के P पॉइंट पर रुकता है, और जब P पर रुकता है तो एंगल थीटा बनता है, फिर यहां से मूव करता है और 90 डिग्री तक पहुंचता है, और फिर 90 डिग्री से थीटा वापस आता है। 90 से थीटा वापस आया बच्चे तो क्या एंगल बन गया, 90 माइनस थीटा बन जाता है। तो हम बोलेंगे, लिखेंगे क्या क्या एंगल है बच्चे। अतः प्यारे बच्चों जब हम लिखेंगे कि हमारा रिवॉल्विंग एक्सिस OA घूमकर P पर रुकता है तो एंगल थीटा बनता है, तो हम प्यारे बच्चे बोलेंगे कि अतः, है ना, एंगल POX इज इक्वल टू क्या है बच्चे, थीटा डिग्री है या फिर थीटा है।
एंगल POX क्या है बच्चे, थीटा है। इतना हो गया बच्चे काम, थीटा का काम हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों अब क्या बोलेंगे, अब फिर लिखेंगे कि ये रिवॉल्विंग एक्सिस घूम के पहुंचता है 90 पर और 90 से वापस आता है, तो ये वाला एंगल बनता है बच्चे 90 माइनस थीटा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंस एंगल YOX इज इक्वल टू 90 डिग्री, बच्चे YOX क्या है, 90 डिग्री है ना बच्चे, ये वाला एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। और एंगल YOP डैश इज इक्वल टू थीटा है। अतः जो हमारा एंगल है प्यारे बच्चों, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है P-OX, है ना बच्चे। तो P-OX इज इक्वल टू ये वाला एंगल क्या होगा बच्चे, अगर मैं इस बड़े वाले एंगल में इतना माइनस कर दूं तो मुझे इतना मिल जाएगा। तो बोलेंगे एंगल YOX और माइनस एंगल YOP डैश। तो प्यारे बच्चों हमें मिल जाएगा एंगल P-OX इज इक्वल टू, ये 90 है बच्चे, ये 90 है और ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। वैसे भी मैंने बच्चों डायग्राम से आपको समझा दिया था, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्यारे बच्चों हमारा अगला काम ये रहेगा कि इन दोनों ट्रायंगल में कुछ रिलेशन ढूंढना। जब तक रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज, इन राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज क्या बच्चे, OMP है ना बच्चों, OMP एवं ONP डैश में, समकोण त्रिभुज OMP एवं ONP डैश में। बच्चे देखते हैं इसमें क्या क्या समानताएं हैं। इसमें समानताएं ये हैं प्यारे बच्चों कि इनका एक कोण इसका भी 90 डिग्री है, एक कोण इसका भी 90 डिग्री है। मतलब एंगल जो ONP डैश है वो इक्वल है प्यारे बच्चों OMP के। ये दोनों एंगल क्या है बच्चे, 90 डिग्री के बराबर है। तो प्यारे बच्चों एक एंगल इक्वल हो गया, अभी एक और एंगल इक्वल होगा प्यारे प्यारे बच्चों। आप सबको पता है बच्चों कि अब देखो, अगर ये, अब मैं इन ट्रायंगल को बच्चे यहाँ बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं पहले बना रहा हूँ बच्चे ये वाला, है ना, ये बना रहा हूँ बच्चे, ये बना रहा हूँ बच्चे, ये कौन सा हो गया, ONP। क्या यहाँ पे बहुत कचड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ बनाएंगे समझ में आएगा। अब प्यारे बच्चों अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं इस ट्रायंगल को ऐसे खड़ा कर सकता हूँ। आप नहीं बोलते तो खड़ा नहीं करूँगा, अभी बाद में खड़ा कर दूँगा। ये हो गया बच्चे O, ये हो गया बच्चे M और ये हो गया प्यारे बच्चे P। तो ये दूसरा वाला ट्रायंगल आ गया OMP। अब देखो बच्चे ये क्या था, ये था 90 माइनस थीटा, ये बच्चे क्या है 90 है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा देखते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये हमारा जो है थोड़ा मेरा छोटा बड़ा बन गया है, जबकि दोनों के साइज़ एकदम इक्वल हैं बच्चे। आप देखना दोनों के साइज़ एकदम इक्वल हैं, मुझसे थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है। आप थोड़ा स्केल का इस्तेमाल करोगे दोनों इक्वल बनेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों जैसे ये वाला ऊंचाई में है, चलो इक्वल बना ही देते हैं, थोड़ा सा आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए, है ना बच्चे। तो पहला वाला क्या है, ये है, ये बना हमारा ON और ये ऊंचाई में है तो ये लो ON, ये हो गया बच्चे O, ये हो गया बच्चे N और ये हो गया P डैश। तो इसमें ये O जो है वो 90 माइनस थीटा है, ये प्यारे बच्चों जो है वो 90 है। ये कितना होगा, कितना होगा बच्चों बताओ। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल A का मतलब पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तो तीनों एंगल का योग क्या है बच्चे, हम बोलते हैं एंगल O और प्लस एंगल N और प्लस एंगल P डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O बच्चे कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। एंगल N बच्चे कितना है 90 है और प्लस एंगल P डैश हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये जो 90 और 90 है ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना बच्चे।
और फिर ये माइनस थीटा और प्लस एंगल पी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो माइनस थीटा प्लस एंगल पी डैश इज इक्वल टू 180 पहले से है, ये उधर गया बच्चे तो माइनस का 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एंगल पी डैश इज इक्वल टू माइनस थीटा एंगल पी डैश इज इक्वल टू 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों एंगल पी डैश, ये माइनस थीटा उधर गया तो थीटा आ गया। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों ये क्या होगा, थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा बच्चे, थीटा होगा। अब इसको उठा के यहाँ लाते हैं बच्चों, तो ये हो गया ओ एम, क्या हो बच्चे, ओ एम। ये लंबाई में है, चौड़ाई में है बच्चे, और ये पी एम, तो ये हो गया हमारा पी एम। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा पी, ये हुआ हमारा एम, और ये हुआ हमारा ओ। तो ओ कितना है बच्चे, थीटा है, और ये कितना है बच्चे, 90 है। चेक कर लो बच्चे, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। आप ऐसे ही निकाल लेना। ठीक है बच्चे, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में प्यारे बच्चों हम कुछ सिमिलरिटीज़ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जो एंगल ओ एन पी डैश है और एंगल ओ एम पी डैश है, मतलब ये वाला एंगल एन और ये वाला एंगल एम इक्वल है। ऐसे ही प्यारे बच्चों जो हमारा एंगल ओ और पी डैश एन है, वो बराबर है बच्चे, किसके बराबर है, पी ओ और एम के, और ये दोनों क्या है, थीटा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ओ पी डैश एन और पी ओ एम दोनों इक्वल हैं। और ऐसे ही प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्यारे बच्चों जो हमारा एंगल है, भाई दो एंगल एक साइड भी आप इक्वल कर सकते हो। आपको पता है कि ये ओ ए, ये ओ पी और ये ओ पी डैश रेडियस ऑफ सर्कल हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इनकी लेंथ क्या होगी बच्चे, आर होगी। मतलब ओ पी डैश भी आर है और ओ पी भी क्या है, आर है। हम सीधे बोल सकते हैं ओ पी डैश इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू आर। यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो बच्चे लोग अब हमें इतना, किसी भी त्रिभुज में आपको पता है जब दो कोण और एक साइड इक्वल मिल जाए तो आप बोलते हो कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये एकदम से क्या है प्यारे बच्चों, ये एकदम से समरूप त्रिभुज हैं। क्या है प्यारे बच्चों, समरूप त्रिभुज। आपने दो पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम से। समरूप और सर्वसम दो चीज़ें थी प्यारे बच्चों, दोनों में अंतर ये क्या था, समरूप मतलब एक ही रूप के, जैसे चूड़ियाँ होती हैं प्यारे बच्चों, एक साइज की चूड़ियाँ, वो समरूप होती हैं। समरूप मतलब एक जैसा दिखने वाला, मतलब कहने का कि ये जो त्रिभुज है बच्चे, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं तो समरूप है। लेकिन सर्वांगसम का मतलब होता है बच्चे सर्वांगसम, सर्व अंग समान, सारे अंग समान हो। मतलब ये एक जैसा दिखें तो ठीक ही है, इनका जो प्यारे बच्चों लंबाई चौड़ाई का हिसाब किताब है वो भी एक जैसा हो। तो हम सर्वांगसम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, मतलब सारे अंग समान हो। तो कहने का मतलब है बच्चों कि हम ये बोल सकते हैं कि अतः समकोण त्रिभुज ओ एम पी जो है वो सर्वांगसम का साइन ये होता है प्यारे बच्चों, ओ एम एन पी डैश के सर्वांगसम है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल प्यारे बच्चों सर्वांगसम है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल एकदम सेम हैं, इनकी सारी भुजाएं सेम हैं और सारे एंगल सेम हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात कंप्लीट हो गई। तो आपने सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, तो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है कि सारा मेजरमेंट, सारा जो माप है प्यारे बच्चों वो इक्वल होता है। इसी का हमें फ़ायदा उठाना है प्यारे बच्चों। तो अब सर्वांगसमता के नियम से हम ये बोल सकते हैं, एक बात मैंने गलत लिखी प्यारे बच्चों, जो ओ एम पी और ओ एन पी नहीं लिखते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, एकदम से मैच करते हैं बच्चे। ओ कौन सा है, ओ 90 वाला। अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज ओ एन पी डैश सर्वांगसम है तो मुझे ऑर्डर यही रखना पड़ेगा। ओ कौन सा है बच्चे, ओ है 90 माइनस थीटा वाला, तो इधर 90 माइनस थीटा वाला क्या है, पी है। शुरुआत करनी पड़ेगी पी से। फिर एन क्या है बच्चे,
n है 90 वाला, तो m क्या है बच्चे, m है 90 वाला, तो PM हो जाएगा। फिर P डैश क्या है बच्चे, P डैश है थीटा वाला, तो यहाँ थीटा वाला O है। तो प्यारे बच्चों ये अब राइट हुआ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ONP डैश जो है ट्रायंगल PMO के सर्वांग सम है। तो ऑर्डर हमेशा सेम रखते हैं प्यारे बच्चों, और ऑर्डर ऐसे डिसाइड होता है, ये वाला कौन सा एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल है। ये 90 माइनस थीटा वाला है, तो ये भी 90 माइनस थीटा वाला लेंगे। ये n वाला है, तो ये भी n मतलब 90 वाला है, तो यहाँ 90 वाला लेंगे। ये थीटा वाला है, तो थीटा वाला लेंगे। मतलब ऑर्डर एकदम सही लिखना है, जैसा मैंने पहले लिख दिया था तो वो गलत माना जाता है। वैसे बच्चों आप तो समझ रहे हो कैसे फार्मूले आए हैं, आपको तो केवल फार्मूले याद मैं कराई दूंगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो प्यारे प्यारे बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के बात अब ये है कि अब ये इक्वल है, तो अतः हम क्या बोलेंगे बच्चे, अतः इनका जो मेज़रमेंट होगा, कहने का मतलब जो OP डैश होगा, OP डैश होगा प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन कौन सी है बच्चे, OP डैश, ये वाली जो लाइन है प्यारे बच्चों, ये कौन सी है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिभाषा से ठीक चल रहा है। ये जो OP डैश है, ये कौन सी लाइन है बच्चे, OP डैश मतलब 90 माइनस थीटा और थीटा के बीच वाली मतलब 90 माइनस थीटा और थीटा के बीच वाली। तो कुल मिला के जो हमारा OP डैश है वो OP के बराबर होगा, है ना बच्चे, OP के बराबर होगा। ऐसे ही जो हमारा ON है, ON है बच्चों 90 माइनस थीटा और थीटा के बीच। यहाँ ON के संगत भुजा कौन है, ON के संगत भुजा, हाँ बच्चे रिस्पेक्टिव साइड लेते हैं, है ना, रिस्पेक्टिव साइड संगत भुजाएं लेते हैं। तो बच्चे ये ON है, तो ON के संगत भुजा कौन सी है, PM है। कैसे पता लगेगा, ON है 90 माइनस थीटा और 90 के बीच, तो यहाँ 90 माइनस थीटा और 90 के बीच क्या है, PM है। तो OP डैश के संगत है OP, ON के संगत है PM, है ना बच्चे। तो ON इज इक्वल टू क्या होगा, PM होगा। और ऐसे ही प्यारे बच्चों P डैश N के संगत, P डैश N मतलब थीटा और 90 वाली, तो थीटा और 90 वाली, तो इसके संगत प्यारे बच्चों OM है। तो हम बोलेंगे इसके संगत है बच्चे OM। कुल मिला के इसके संगत ये वाली है, इसके संगत ये वाली है, और इसके रिस्पेक्टिव ये वाली है। तो रिस्पेक्टिव साइड हमें बच्चों देखनी है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की जो रिस्पेक्टिव साइड हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो एकदम से बराबर होती हैं। तो ये वैल्यू प्यारे बच्चों कहीं लिख लूँ मैं, है ना प्यारे बच्चों, यहाँ मैं लिख लूँ कि OP डैश इज इक्वल टू OP हमें यूज़ करना है, फिर ON इज इक्वल टू PM हमें यूज़ करना है, और P डैश जो N है वो प्यारे बच्चों OM है। प्यारे बच्चों परेशान मत होना, अगर ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप फार्मूले समझ जाओ। बाकी ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको फार्मूले याद ना करना पड़े, जब मैं अंतिम में ट्रिक बताऊँ तो आपको फार्मूले याद रहें, उस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सको, आपका बेसिक क्लियर रहे, आपको पता रहे कि ये फार्मूले कहाँ से बने हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा बच्चे, ONP डैश में, ONP डैश में। तो प्यारे बच्चों साइन की बात करते हैं। तो साइन कोण, साइन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, साइन कोण होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बच्चे, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन एंगल की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों साइन इस ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं बच्चे, एंगल ट्रायंगल ONP, इसमें एंगल कौन सा लेना है बच्चे, 90 माइनस थीटा वाला लेना है। इसमें एंगल प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा वाला लेना है। तो प्यारे प्यारे बच्चे ये बताएं कि 90 माइनस थीटा के सामने वाला एंगल आप इसे मान रहे हो, जिसे एंगल मानते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ये प्यारे बच्चों जो ये पहले तो एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, है ना बच्चे, 90 माइनस थीटा हो गया इज़ इक्वल टू, है ना बच्चों। आप किसी को भी, जैसे मान लो अगर ये हो गया बच्चों, ये हो गया, ये थीटा है और ये आपका जो एंगल है वो राम है, तो अगर आप
राम को एंगल मान रहे हो तो राम के सामने वाला लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चूंकि अपन 90 माइनस थीटा को एंगल मान रहे हैं, 90 माइनस थीटा को एंगल मान रहे हैं, इसलिए इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन देखते हैं लंब क्या है, P डैश n है, P डैश n है अपॉन कर्ण क्या है प्यारे बच्चों, कर्ण है OP डैश। कितना है बच्चे, OP डैश। यहाँ तक कोई समस्या प्यारे बच्चों को। अब प्यारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू P डैश n किसके बराबर है, P डैश n बच्चे OM के बराबर है ना प्यारे बच्चों। तो अपन P डैश n के स्थान पे कर देते हैं OM, है ना। और OP डैश प्यारे बच्चों OP के बराबर है, तो OP डैश के स्थान पे अपन OP कर सकते हैं। बोलेंगे सिंस हमें पता है कि P डैश n इज इक्वल टू OM और OP डैश इज इक्वल टू OP। ठीक है बच्चे। अब आप ये बताओ कि OM अपॉन OP क्या होगा, OM अपॉन OP क्या होगा। OM क्या है बच्चे, OM इस वाले त्रिभुज का आधार है, OM अपॉन OP आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है कि नहीं होता बच्चे। आप यहाँ बोलो कि सिंस समकोण त्रिभुज है ना बच्चों, समकोण त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं अपन, OM। एक बात और करते हैं बच्चे, इसको आप मिटा दोगे तो आपको दो त्रिभुज दिखने लग जाएंगे और अच्छे तरीके से। हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज ONP में, OMP में, है ना बच्चे, समकोण त्रिभुज OMP में। बच्चे करना क्या है, 90 माइनस थीटा वाले से शुरू करना है और इस वाले से वैल्यू निकाल के रख देना है। समकोण त्रिभुज OMP में अगर अपन बात करें cos थीटा की, है ना बच्चे, अगर अपन बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, है ना बच्चों। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आधार कितना है, आधार है OM और कर्ण है OP, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों OM अपॉन OP। तो कुल मिला के ये कहें प्यारे बच्चों कि दूसरे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में जो OM अपॉन OP है ये आधार बटे कर्ण है और आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो साइन 90 माइनस थीटा है OM अपॉन OP किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, cos थीटा हो गया। तो ये पहला फार्मूला हमारा प्रूव हो गया। अब प्यारे बच्चों दूसरा फार्मूला चेक करते हैं। फिर से वही बात हम क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा वाले से शुरू करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ONP डैश, इसमें 90 माइनस थीटा बनता है। तो cos की बात करें बच्चे, तो cos कोण, है ना बच्चे, cos कोण इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, है ना प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों कोण क्या है, जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं ONP डैश, इसमें कोण क्या है बच्चे, 90 माइनस थीटा है। तो एंगल हो गया 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आधार क्या है बच्चे, आधार है ON और कर्ण क्या है OP डैश। तो बन जाएगा ON अपॉन OP डैश, ON अपॉन OP डैश। अब आप ये बताओ कि ON किसके बराबर है बच्चों, तो ON है PM के बराबर। कहने का मतलब है ये है कि इस त्रिभुज का ON इस त्रिभुज से किसके बराबर है बच्चे, PM के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ON के स्थान पे अपन PM कर सकते हैं, वही ना बच्चे। ON किसके बराबर था, ये रिस्पेक्टिव साइड इसकी संगत भुजा कौन सी थी, PM थी ना, मतलब OM PM के बराबर है। ऐसे ही बच्चों OP डैश किसके बराबर होगा, OP डैश बच्चे OP के बराबर होगा। तो OP डैश OP के बराबर हमने वहाँ पे लिखा भी है, आपने नोट्स में ऊपर ही लिखा होगा बच्चे OP इज इक्वल टू OP डैश, है ना बच्चे। तो OP डैश के स्थान पे अपन OP कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा प्यारे बच्चों, ON के स्थान पे अपन PM कर सकते हैं और OP डैश के स्थान पे अपन OP कर सकते हैं। तो अब प्यारे बच्चों दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, मतलब इस वाले थीटा वाले ट्रायंगल में आ जाओ। तो बच्चे PM अपॉन OP क्या होगा, ये बच्चे PM है,
PM क्या है बच्चे, ये एंगल है ना हमारा, थीटा एंगल है इसमें। थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चों, थीटा के सामने वाला लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर। ये प्यारे बच्चों कर्ण है, मतलब हाइपोटेनियस, है ना बच्चे। ये प्यारे बच्चों आधार है, क्या है बच्चे, आधार है, मतलब बेस है। ऐसे प्यारे बच्चों इसका ये क्या है, ये कर्ण है, और ये क्या है बच्चे, ये लंब है, और ये क्या है बच्चे, ये आधार है। तो कुल मिला के जो PM/OP है, जो PM/OP है वो लंब बटे कर्ण है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है प्यारे बच्चों साइन थीटा। यहाँ बोल सकते हो कि समकोण त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में या फिर इस वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज OMP में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा प्यारे बच्चों। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है, लंब है PM, कर्ण कितना है, कर्ण है OP। तो साइन थीटा इज इक्वल टू PM/OP होता है। तो PM/OP के स्थान पे हम साइन थीटा भी कर सकते हैं। तो PM/OP के स्थान पे मैंने साइन थीटा कर दिया। तो cos 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बच्चों, जो आपने याद किया था वो प्रूव्ड हो गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों आप अपन जल्दी जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों। तो अभी देखो अपने पास क्या है, tan की बात करते हैं। तो tan एंगल मतलब tan कोण इज इक्वल टू, tan क्या होता है बच्चे, लंब बटे आधार होता है, मतलब प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो प्यारे बच्चों tan इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है, 90 - थीटा है। तो प्यारे बच्चों लंब क्या होगा, लंब है बच्चे P-n, क्या है प्यारे बच्चों, P-n है लंब, अपॉन आधार कितना है बच्चे, आधार है ON। आधार क्या है बच्चों, आधार है ON। तो प्यारे प्यारे बच्चों जो tan 90 - थीटा होगा वो बच्चे P-n जो P-n है बच्चे, ये वाली साइड इसके इस साइड के बराबर है कि नहीं बच्चे, चेक करो। P-n के संगत भुजा कौन सी थी, OM थी। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस P-n जो है वो OM के बराबर है, और इसका ON जो है, ON प्यारे बच्चों वो PM के बराबर है। ये सब हम लिख चुके हैं। तो ऐसे P-n के स्थान पे हम OM करेंगे और ON के स्थान पे प्यारे बच्चों हम PM करेंगे। अब प्यारे बच्चों हमें चेक ये करना है कि tan 90 - थीटा, दूसरे त्रिभुज के पास जाओ, दूसरे ट्रायंगल के पास जाओ, वहाँ देखो OM/PM क्या होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों OM क्या है बच्चे, इस ट्रायंगल का तो बेस है ये। तो बेस OM/PM, तो मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ लिख भी सकते हो कि सिंस समकोण त्रिभुज OMP में अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो वो होता है बच्चे आधार बटे लंब, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कॉट थीटा मिलेगा, आधार मतलब प्यारे बच्चों बेस। तो O कितना है बच्चे, OM है, बेस OM है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो PM है। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी आ गया प्यारे बच्चों। अब अपन चलते हैं इसके चौथे फार्मूले की तरफ, जो कहता है tan 90 - थीटा। तो सीधे बोलेंगे अपन समकोण त्रिभुज में कॉट वाला फार्मूला। तो कॉट कोण, तो कॉट एंगल इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉट कोण बोलें या फिर कॉट एंगल बोलें बच्चे, कॉट कोण बोलें या फिर कॉट एंगल बोलें, क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण तो होगा बेस अपॉन कॉट, तो आधार बटे लंब, तो मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के कॉट कोण क्या होगा बच्चे, 90 - थीटा होगा, है ना। कोण क्या है बच्चे, 90 - थीटा है। तो बच्चे इस ट्रायंगल में आधार क्या है, बेस है ON, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों ON। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों P-n। अब हमको पता है कि जो ON है बच्चे वो इक्वल है PM के, और जो प्यारे बच्चों P-n है वो इक्वल है OM के। तो वैल्यू रखेंगे तो cot 90 - थीटा
इज इक्वल टू ओ एन के स्थान पे पी एम कर दिया और पी डैश एन के स्थान पे ओ एम कर दिया। अब प्यारे बच्चों कहाँ जाएंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में जाएंगे और ढूंढेंगे पी एम अपॉन ओ एम क्या होगा। तो बच्चे दूसरे ट्रायंगल में पी एम मतलब लंब, ओ एम मतलब आधार, तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan थीटा। तो ये प्यारे बच्चों हमें क्या मिल गया, tan थीटा का फार्मूला मिल गया। और ठीक ऐसे ही प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, जब आप करोगे सेक 90 माइनस थीटा या फिर हम करें सेक कोण इज इक्वल टू क्या होगा, सेक होता है बच्चे कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा प्यारे बच्चों कर्ण बटे आधार। क्या होगा प्यारे बच्चों, कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो प्यारे बच्चों सेक है तो सेक, कोण क्या है बच्चे, कोण है 90 माइनस थीटा। ओ एन पी में इस ट्रायंगल में कोण क्या है बच्चे, 90 माइनस थीटा को लिया गया है। कर्ण कितना होगा बच्चे, कर्ण है ओ पी डैश, तो लिखेंगे ओ पी डैश अपॉन आधार कितना है बच्चे, आधार है ओ एन। अब वैल्यू अलग करेंगे तो हमें पता है ओ पी डैश किसके बराबर है बच्चे, ओ पी के बराबर है, और जो ओ एन है वो पी एम के बराबर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों सेक 90 माइनस थीटा वैल्यू रखेंगे तो ओ पी डैश होगा ओ पी के बराबर और ओ एन होगा बच्चे पी एम के बराबर। अब जाएंगे दूसरे ट्रायंगल के पास, देखेंगे ओ पी अपॉन पी एम का क्या रोल कॉल है, तो सेक 90 माइनस थीटा ओ पी अपॉन पी एम। बच्चे ओ पी मतलब कर्ण हाइपोटेनियस, पी एम अपॉन पी एम मतलब बच्चे लंब। तो प्यारे बच्चों आपको पता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि समकोण है ना बच्चे, समकोण त्रिभुज ओ एम पी में, समकोण त्रिभुज ओ एम पी में अगर आप अगर आप कॉसेक थीटा की बात करोगे, कॉसेक थीटा की बात करोगे तो कॉसेक थीटा होता है बच्चे, कॉसेक साइन का उल्टा है, साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो ये क्या होगा, ये होगा कर्ण बटे लंब। तो मतलब प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है प्यारे बच्चों, ओपी है, ओपी है, लंब क्या है प्यारे बच्चों, पीएम है। मतलब आप ओपी अपॉन पीएम के स्थान पे कॉसेक थीटा कर सकते हो। क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा कर सकते हो। अब एक फार्मूला बचा है बच्चे कॉसेक वाला, वो आपके लिए होमवर्क है। आप सभी क्या करोगे, प्रूव्ड करके ग्रुप में शेयर करोगे फ़ोटो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और 11th क्लास के अब जिन बच्चों का कमेंट नहीं आया ग्रुप में, जिन बच्चों की नोट्स ग्रुप में नहीं आई, उन्हें मैं ग्रुप से बिल्कुल बाहर कर दूंगा। मुझे कोई नहीं मतलब ऐसे बेवकूफ़ बच्चों को साथ रहने से, जिन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपना जीवन बर्बाद करना है। तो आप वीडियो तब अगर यहाँ तक पहुँच गए हो मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो। तो जो बच्चे शेयर करेंगे मैं समझ जाऊँगा केवल वही पढ़ रहे हैं, और अगर मुझे पढ़ते नहीं पाए गए तो मैं फिर 11th छोड़ दूंगा यार। मैं 11th अगले साल पढ़ाऊंगा, इस साल केवल मैं 12th पर फोकस करूंगा और 11th छोड़ दूंगा। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए सही से। तो बच्चे आज हमने क्या देखा, आज हमने 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले देखे। हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस का थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है बच्चों साइन का थीटा, और फिर tan 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉट का थीटा, और ये जो कॉट है 90 माइनस थीटा होता है बच्चे tan का थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा। और ये वाला मैंने प्रूव नहीं कराया, लास्ट वाला, यही आपके लिए होमवर्क है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कैसे होता है। अब ये 6 फार्मूले हो गए बच्चे। याद करने का जो इनके ट्रिक है वो जब सारे फार्मूले हो जाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि वो ट्रिक सब पे काम करेगा। तो अभी अपन करते क्या है बच्चे, ख़त्म करते हैं। लास्ट में जब सारे फार्मूले हो जाएंगे तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने का। वीडियो को कमेंट किया करो, लाइक किया करो और लोगों तक शेयर किया करो प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।